मिस मैं इसको दुआ से शुरू करूं। हम अपनी आज की मीटिंग को दुआ से शुरू करते हैं। आए हम मिलकर दुआ करें। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस सारी रफ़ाकत के लिए जो तूने हमें मुहैया की, ताकि हम आज जो कुछ भी सीख सकें, उसको आए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। आए खुदावंद आज की सारी इबादत को और इस सारी जो है मेहनत जिसके पीछे है खुदावंद हमारे टीचर्स लगे हुए हैं कि हम कुछ सीख सकें, उन टीचर्स के लिए भी दुआ करते हैं कि जो अपना वक्त निकालते हैं इस सारी कोशिश के लिए, इस सारी मेहनत के लिए। है खुदावंद हम उनको तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं, ताकि है खुदावंद जिस लगन और मेहनत से हमारे वसीले से उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, और है खुदावंद बाकी लोगों के लिए भी है खुदावंद ये एक अच्छी मिसाल बने कि वो इस नई जुबान को सीख सकें, जो कि है खुदावंद हमारे लिए नहीं है, लेकिन है खुदावंद तूने इसी जुबान के जरिए से अपने लोगों के साथ कलाम किया था। आए खुदावंद इस सारे आज के लेसन को तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। ओके, पढ़ेंगे आप इसको? हाँ जी। वयोमर एलोहीम यही और वयही और। वयोमर और कहा एलोहीम खुदा ने, यही हो जा और रोशनी, वयही और हो गई रोशनी। ठीक है, गुड, शाबाश। दरिश आप पढ़ेंगे? नहीं मैम, अभी मुझे इतना नहीं पता, तो अभी मैं सिर्फ सुनूंगी। ठीक है, हम ना पैदाइश की किताब की जो वर्सेस हैं हम उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना सीख रहे हैं। और ऐसा है कि ये 5 जो आयात है इन्हीं का ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो मैंने आज तीसरी आयत पढ़ी है, तो हम पहली आयत से दोबारा करेंगे। ओके मैम। मैं अभी आपके साथ फर्स्ट वाली शेयर करूँगी। हेलो। हेलो मिस, आप मुझे कह रही हैं पढ़ने के लिए दोबारा? हाँ जी। अच्छा। बेरेशित बारा एलोहीम एत हा शमयम व एत हा अरेज। हाँ, एरर, ठीक है। जरा स्पेशल आपके लिए चीजों को जो है वो फिर से रिवाइज करेंगे हम। यहाँ पर आपने देखा है ये है ब रे के नीचे क्योंकि सिरे लगा हुआ है, इसको सिरे है, ठीक है, तो ये बड़िए की आवाज देता है। ये शिव है तो ये आ वाली हल्की सी आ की ओके मैम। आवाज देगा। ये बनेगा ब रे रे। अलिफ जो है वो हमेशा साइलेंट ही होता है। ब रे शीत, ठीक है, अलिफ आप इमेजिन करके है ही नहीं है। ब रे, ये क्योंकि नीचे 2 डॉट लगे हुए हैं ये सीधे की आवाज देगा। ब रे शीत। ये बारा एलोहीम, ये कामिस लगा हुआ है, ठीक है, वॉवल्स में ये कामिस है जो आ की अलिफ की आवाज देता है। क्योंकि ये बे और रे के नीचे है तो ये बा रा, बारा बन जाएगा। बरेशीत बारा एलो, ये जो नीचे ऊपर डॉट लगा हुआ है लाम के ऊपर, ये वाव की आवाज देता है। इसका मतलब है कि लाम के साथ वाव लगा हुआ है। ए लो हीम, ये जो फैरिक है ये छोटी ए की आवाज देता है। इसका मतलब है हे के साथ छोटी ए ही हीम। ये अगर योथ और मीम है तो ये हीम बन जाएगा। ए लो हीम। बरेशीर बारा एलोहीम एत, ये बढ़िया की जितना मैंने बताया कि सिरे बढ़िया की आवाज देता है एत। बरेशीत बारा एलोहीम एत। यहाँ तक पढ़ेंगे आप दरिश? ओके, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, शाबाश। बारशीम
बारा हाँ, एदोहीम। एदोहीम। एलोहीम। ये देखिए, ए लाम के ऊपर ये डॉट है तो एलोहीम। इसका मतलब वाओ है। लाम वाओ है। ए, ये ए की आवाज दे रहा है, सिर्फ अलीफ और नीचे ये जो सिगोल और ये शिवा लगा हुआ है। ए, ये सिर्फ अलीफ वाला हिस्सा ए। ठीक है। फिर लाम के ऊपर छोटा डॉट है, इसका मतलब है लो। लाम वाओ लो, ये इमेजिन करना है कि वाओ है आपने। ठीक है। ए लो हीम। ठीक है। एलोहीम एट। बरे। एलोहीम एद। हाँ, एलोहीम एट। फिर पढ़े बरेशीत। बाराशीन। हम्म। एलोहीम। बारह। एलोहीम अदा। बरेशीत के बाद 12 लगता है, ये 12। 12 एलोहीम एट। एलोशीम बारा। एलोहीम अदा। एट। अद। अद कह रहे अदा। एट एट ए नहीं जिस तरह एद। बोलते हैं। एद। हाँ। ओके। बरेशीत 12 एलोहीम एट। फिर पढ़े। बाराशीन बारा। एलोहीम एद। हाँ जी, फिर पढ़े। बाराशीन बारा। एलोहीम एद। फिर पढ़े। बाराशीन बारा। एलोहीम एद। ठीक है। अब अगर नीचे लाइन पढ़े। हाँ, ये अलीफ के नीचे बत्तख लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आ की आवाज देता है हाँ। ठीक है। वॉवल्स की पहचान है आपको थोड़ी बहुत। जी आपने बताया था वोवल्स के बारे हाँ, नहीं, और अल्फाबेट्स की। ये में। है। अल्फाबेट की एक तो स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस ली थी। अच्छा अच्छा। मतलब थोड़ी पहचान है आपको अल्फाबेट्स की, कि अलिफ लिखा है, ये शीन है, ये मीम है। ठीक है। हाँ जी थोड़ी हाँ बहुत है। हाँ। अब आपने ना अल्फाबेट्स की भी पहचान करनी है, फिर ये आपको लफ्ज जो हम पढ़ने आएंगे। ठीक है। ये है पहला लफ्ज हे है। ठीक है। ये शीन है, फिर मीम है, फिर योत है, फिर मीम है। ठीक है। तो ये हा शा मायम, ये मा यम। हा, ये शीन है, मा हा शा मायम। पढ़े दोबारा इसको। बताइएगा। हा, ये हे है। ठीक है। हा, ये शीन है, शा मायम। ठीक है। पढ़े आप इसको शाबाश। हा शा माहियम। वेरी गुड। हाँ जी। हा शा मायम में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? हे है, शीन है, मीम है, योत है, और फिर क्या है? मीम है। ठीक है। ओके। ये कौन से अल्फाबेट्स हैं? हे, शीन, मीम, योद और मीम है। ठीक है। बड़े शीट में भी आप देखिए शीन लगा हुआ है, ये शीन है। स्क्रीन देख रही हैं आप? जी। ठीक है। ये रे के नीचे ये सिरे है, बरे शीत। ये शीन है। ठीक है। ये बे है, बे के साथ रे है, फिर अलीफ है, शीन है, योद है, और फिर ताओ है। बरे शीत। फिर ये 12, फिर बे और रे है, 12, और ये अलीफ। अलीफ हमेशा साइलेंट ही होगा। 12 बरे शीत 12 एलोहीम एथ। ठीक है। हाशा मायम। फिर आगे बा एथ, ऊपर भी एथ था, नीचे फिर एथ। बा एथ हा एरस। हा एरस। ठीक है। हा एरस। अभी पढ़ेंगे आप? जो आसमान है ना उसका हा शा मरहम माइहम मायम। वो समझ आया, लेकिन उसे आगे और को का नहीं समझ आया। ये वाओ है, वाओ, वाह। वाह, जिसे हम बोलते नहीं, वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, वाह। ठीक है। ये वाह है। वाह, वाह के साथ फिर एथ है। ठीक है। ये जो को और को है, ये वाह ऐसे है। हाँ, वाह एथ है। ठीक है। ये पहला जो अल्फाबेट लगा हुआ है, ये वाह है, वाओ है, वाओ।
ठीक है, फिर अलिफ और ताऊ लगा हुआ, तो ये बनेगा बा एल। ओके, और जमीन? जमीन के साथ जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है? हे है। ठीक है, ओके। हे के बाद अलिफ है, फिर रे है, फिर सादे है। ये बनेगा हा एरस। हा, हा भी तो बोलते हैं, हा ए रस। रे और सादे, हा ए भी इसमें बोलते हैं ए, हा एरस। हाँ, एरर, ये है ना? जवाद एंड पे से, सी की साउंड एंड पे, हा हाँ, एरस। हाँ, एरर। हाँ, जी इंग्लिश में लास्ट हाँ, को हम एरर। एक्स वाई और या जवाद जिस तरह उर्दू में होता है, तो उसकी साउंड एंड पे ये सादे लगा हुआ है, जो अल्फाबेट है ना, आ ए रज रे। आर के साथ आप सोचे कि जी लगा हुआ है एंड पे, हाँ, आर और जी। एरर। हाँ हाँ, एरस। एरर। एरस। हाँ एरस। ओके। बरशीत 12, एलोहीन एट, हाशमायम वा एट, हा एरस। ठीक है, गरिश आपने इस आयत में जितने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना, वो भी याद करने हैं। ओके। ठीक है, जैसे पहले लफ्ज बरे शीत में बे है ना पहला, फिर रे है, फिर अलिफ है, फिर शीन है, फिर योद है, फिर ताओ है। ठीक है, ओके। जरिश आपने ना इस हफ्ते ना मुझे अल्फाबेट सुनाने हैं। ओके, मैं सुना दूंगी। पहले 5 जो है ना, सिर्फ वो, उनकी पहचान करनी है आपने। ओके। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 5 5 करके याद करेंगी तो वो 20 22 हैं, तो वो आप 4 टाइम्स में जो है ना वो कर लेंगे, आपको पहचान हो जाएगी। जब आपको पहचान हो जाएगी फिर आपके लिए पढ़ना ही। ठीक है। ओके। अच्छा, इस आयत में आपने कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है, जो क्लास में मैंने बताई हैं। उनमें एक ये है कि हिब्रू में ये जो बे शुरू में लगा हुआ है, बिल्कुल आयत में जो पहला लफ्ज लगा हुआ है, अल्फाबेट्स बे, ठीक है, ये बे है। तो बे का मीनिंग जो है वो इन है या एट है। ठीक है, जैसे ये इब्तिदा में लिखा हुआ है ना, दोबारा बताइएगा। इन इन ये जो बे लफ्ज है ना हिब्रू में बे, सिर्फ ये बे, पूरा लफ्ज नहीं, सिर्फ बे जो है, इसका मतलब इन है। ठीक है, ओके। फिर इसी तरह हिब्रू में जब भी एंड पे ये छोटा सा डॉट जिसको हम कैरिक कहते हैं, कैरिक योद और मीम आता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी जो लफ्ज है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि वो प्लूरल है। जिस तरह इंग्लिश में हम एस या ई एस लगाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये लफ्ज जमा में है ना, ई एस से ही आपको पता चलता है ना, एस या ई एस लगाने से। तो इसी तरह जी। हिब्रू में जो है वो जब ये छोटा सा डॉट फैरिक योट और मीम किसी भी लफ्ज के एंड पे लगे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज जो है वो जमा में है। ठीक है, ओके। ये बात, ये छोटा डॉट होगा, उसके साथ ऐसे योट लगा होगा और मीम लगा। इस आयत में और कोई लफ्ज आपको ऐसा नजर आ रहा है जिसमें ऐसे ही फैरिक योट और मीम लगा हुआ है, जो आपको पता चलता है कि वो जमा में है? आसमान दरे पे है इसमें डॉट। हाँ, ये देखेंगे फैरिक योट और मीम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हिब्रू में लफ्ज आसमान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ओके। ठीक है, जब तो उर्दू में आसमान लिखा होगा ना,
लेकिन हिब्रू में आसमानों है जी, क्योंकि तारीख योत और मीम लगा हुआ है हा शमायम। ओके। ठीक है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि हिब्रू में जिस तरह बे का मतलब जो है, जो पहला लफ्ज बे का मतलब इन या एट है, जब जो किसी वर्ड के साथ आता है, ठीक है, जहाँ पे तो बे जो है वो पूरे एक लफ्ज के साथ आया हुआ है, बारह, बारह एक खुद ही एक वर्ड है। लेकिन जब एक्स्ट्रा किसी वर्ड के साथ शुरू में आता है तो उसका मीनिंग एट या इन है। इस तरह हे जो है, ये जिस तरह हे आप देख रहे हैं हा शामायम, फिर हा एरस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हे जो है वो हिब्रू में डेफिनेट आर्टिकल है, जिसका मतलब दा है। ठीक है, दा स्काई ए का या दा। दोबारा बताइएगा। हे जो है वो हिब्रू में डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, ये सारे प्रेपोजिशन है, बे, हे जो है, तो हे का मीनिंग जो है वो दा है। ठीक है, दा जिस तरह अगर लगा हुआ है ना हा शमाई, इससे पता चलता है एक तो ये जमा लफ्ज लिखा हुआ है, दूसरा इसके साथ हाँ लगा हुआ है, और इसका मतलब है इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी लगा हुआ है, ये दा स्काई है। ठीक है, ये तीन बातें जो है वो आपने इस आयत में से याद रखनी है। एक तो बे का मीनिंग याद रखना है कि इसका मतलब इन है। एक हे का मतलब याद रखना है। और एक आपने याद रखना है कि खैरिक जोत का जब भी किसी लफ्ज के एंड पे आता है तो इसका, इससे हमें पता चलता है कि वो लफ्ज सिंगुलर नहीं है बल्कि वो प्लूरल है। ठीक है। ओके। अभी आप मुझे बताएं आज आपको क्या समझ आई है। ओके। एक तो जो फर्स्ट वर्स का आपने बताया था वो है बारह शीन बारह एलोहीम अद, और हा शाह माहीम बा माई, आदा हर मई मई हम बा मा आदा मा यम है, यम मा यम, दो दफा मा ये है मीनिंग। ओके। हाँ हा मा, शाह मा मई हम बा आदा एत एत, हर अद। हाँ, ऊपर भी आपने पढ़ा ना एलोहीम के साथ एथ है ना, हाँ हाँ, ये भी ये एथ भी ही है। आता है। पहले बा ओके, बा लगा हुआ है, बा एथ। ठीक है। बा एत हा अरस हाँ हाँ एरर्स, अरस। जमीन के लिए एरर्स लगते हम पढ़ते हैं, है ना। और अभी आपने बताया कि एरिड क्योर जहाँ पर आएगा जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा प्लूरल में आता है, जैसे आसमान के नीचे लगा हुआ था तो वहां पे ज्यादा आसमानों का जिक्र है। और आपने बताया था कि जो एलोहीम के किसी साथ लफ्ज के नीचे। एक खुदा की बात है। हाँ जी। एलोहीम के साथ भी जमा में लगा होगा ना, तो इसका क्या मीनिंग है। हाँ जी, जो एलोहीम के साथ लगा हुआ है ना, खुदा के साथ एलोहीम के साथ जो नीचे जो डॉट आया है हम्म, वो किसी के साथ आए तो उसका ये होता है कि उसका मतलब होता है ये प्लूरल यानी कि जमा के लिए, ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एलोहीम में भी खुदा के लिए जो तारिक योत और मीम का मतलब है कि यहाँ पर तसलीस की बात की जा रही है तीन खुदाओं की। हाँ जी। हाँ जी, और क्या बताया मैंने आपको। और किसी के कि साथ अगर बात का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसमें एड या इन का जो है ना, उसका मतलब एड या इन होता है। बे जो का मतलब, डेफिनेट दा का बताया था भी आपने, पे जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है दा। या, शाबाश। अब एक और इसमें इसी आयत में एक और चीज है, वर्ब लगा होगा, ये वाव वा एत है ना, ये भी प्रपोजिशन है। वाव का मतलब होता है और। ठीक है, सिर्फ अकेले ओके। वाव का। इतना अकेले हे का मतलब दा है, बे का मतलब एट या इन है, इसी तरह वर्ब का मतलब जो है वो है एंड या और। ठीक है। ओके। अभी आपको पहली आयत काफी क्लियर हुई है। हाँ जी। गुड, शाबाश। अब आप दोबारा पढ़ें। ओके।
बारा शीन बारा एलोहीम अद हा शाह माइमा मई मायम हमा मई हमा। नहीं, मा यम है, ये और मीम है। ओके। मा यम मा यम व अदा एथ हा एथ एद व हद हा अरिस। अरे बहुत अच्छा, काफी बेहतर आपने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा कुछ ठीक है, अभी हम तीसरी वर्ष पे पहुंचे हैं। तीसरी वर्ष तो बहुत ही छोटी है, तो ऐसा है कि आपने पहली वर्ष को ही अच्छे से जो है वो पढ़ना है। ठीक है, मिस शादिया हमारे साथ है, तो वो पढ़ेंगी पहली वर्ष ही। ठीक है, मिस शादिया पढ़ेंगी आप? हेलो मिस शादिया, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हम क्लास को जो है यहाँ पे हम फिनिश करेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ बस जो है वो सीख रहे हैं। मिसेस माँ, आपने तीसरी वर्ष को बहुत अच्छा पढ़ा है, थैंक यू। अगली क्लास में जो है वो हम चौथी वर्ष जो है वो उसको करेंगे, और जरिश आपने पहली वर्ष को अच्छे से जो है वो पढ़ना है, और मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें सेकंड वर्ष होगी। ठीक है, तो आपने बार ओके। बार सेकंड को सुनना है और थर्ड वर्स को बार बार सुनना है। इसमें हर लफ्ज को आपका तलफ्फुज भी मिलेगा, मीनिंग भी मिलेगा। जितना ज्यादा आप उसको सुनेंगे, ये तकरीबन 1 मिनट की है। ऐसा नहीं कि कोई आपने 5-10 मिनट बैठ के सुनना है, 1 मिनट बस आपने सुनना है। और अगर आप उसको 2 दफा सुनेंगी तो आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। ठीक है, 3 दफा सुनेंगी तो आपको 3 मिनट। आप उसको ओके कम मैम। से कम 5 मिनट भी सुनेंगी तो आपको वो रट जाएगी आज। ठीक है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, इस पहली वर्स का भी शेयर करती हूँ। आपने इसको बार बार सुनना है। आपने कम से कम कोशिश करनी है कि आप पहली दो जो आयतें हैं आप उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके मिस उजमा, थैंक यू आपका भी। थैंक यू मिस, आपका बल्कि ज्यादा थैंक यू। आपकी वजह से हमने इतनी हिब्रू सीख ली है। बस आप लोग इंटरेस्ट देते हैं, सीखने का थैंक यू शौक मैम, है। आपने मेरे लिए दोबारा क्लास को रिवाइज किया, थैंक यू सो मच। उस्मान ने मुझे पता तीनों आयतें जो है वो याद कर लें, क्योंकि इन्हीं इस मंथ में हमारा ये टारगेट है कि हम ये 5 आयतें जो है सब स्टूडेंट्स अच्छे से इसको याद करें, ताकि इन्हीं का जी एग्जाम मिस, जो है। जरूर। तो आयत ओके में से ओके। मतलब आपको अल्फाबेट्स भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, वॉवल्स कौन से लगे हुए हैं, सारा कुछ इन्हीं 5 आयतों में से ही है। जी ठीक है, तो जो चौथी आयत तो बिल्कुल ही छोटी छोटी हैं, तो मैंने लिंक जी। शेयर किए हैं, आप उनको बार बार सुने जब भी आपको टाइम मिले, उससे भी आपको बहुत ज्यादा याद तो करने हमारा जो, एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा जो टेस्ट होगा वो मंथ के एंड में ही होएगा ना? तो नंबर में होगा वो। अच्छा ठीक है, नवंबर में, ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस चलें, यू। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।